हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये क्वेश्चन नंबर 4C है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास 4C, एक बार 5A। क्वेश्चन नंबर 5A है, 2022-23 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5A क्या कह रहा है? सो दैट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a r टू पावर k माइनस 1 कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ r मोड ऑफ आर लेस देन 1। ठीक है, तो अगर हम ये कन्वर्ट शो करना है तो बेसिकली अगर देखें ए आर टू द पावर के माइनस 1 और मोड ऑफ आर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करना चालू करते हैं। पहले लेट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये चलता जाएगा प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन प्लस डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दे सकता हूँ सीक्वेंस को ए 1, देखो ए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस आर एन माइनस 1 प्लस आर एन प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका अगर सम लिखना चाहें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? ए डॉट 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। स्टूडेंट्स, अभी मैंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया है कि ये आर जो है वो हमारे पास एन से बड़ा है या एन से छोटा है। ठीक है, यानी या तो ये भी देख सकते हो आप, ये भी देख सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ये बेसिकली आर टू द पावर एन, ये आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आप ये भी सीक्वेंस इसका जो समय है वो दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बेसिकली ये दिया है हमने आर एन माइनस 1 तक की टर्म का सम, क्योंकि यहाँ आर एन माइनस 1 यानी कि टोटल टर्म कितनी हो गई? एन। ठीक है, तो बेसिकली सम होता है ए आर एन माइनस 1 माइनस ए आर एन माइनस 1 अपॉन 1, सॉरी ए माइनस ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस तरह से जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है या हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इस कंडीशन में लिख रहा हूँ तो मैं माइनस 1 माइनस आर पहले लिखा जाएगा। इस कंडीशन में अगर लिख रहा हूँ, अगर ये मैं लिख रहा हूँ ए एस एन इक्वल टू, अगर मैं लिख रहा हूँ ए आर एन माइनस 1, अगर ये एन टर्म की सम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए आर एन माइनस 1, ए को कॉमन लेके माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस तरह दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, आपके ऊपर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे फॉर्मूले को इसको यूज करने पे इसको यूज करने पे सॉल्यूशन कुछ अलग आ जाएगा, सॉल्यूशन अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो आप एस एन इक्वल टू, बेसिकली सम अगर हम बात करें एन टर्म्स का, तो ये हो जाएगा एस एन जो है वो हो जाएगा हमारे पास ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, बशर्ते यहाँ एक शर्त रहेगी आर नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इफ आर इक्वल टू 1, अगर देखो इसमें अगर आर इक्वल टू 1 है तो सम जो हो जाएगा एस एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन डॉट ए। ठीक है, क्योंकि हमेशा 1 1 1 1 आएगा इसमें। ठीक है, तो एन डॉट ए। अब पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एट आर इक्वल टू 1। ठीक है, एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्प्लाई नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, इफ आर, या हम बात करें पहले बात कर लेते हैं इफ मोड आर, ठीक है, लेस देन 1, मोड आर लेस देन 1, तो उस कंडीशन में एस एन इक्वल टू ए डॉट आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए आर टू द पावर एन, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये देखो, जैसे ये, क्योंकि ये आर जो है वो लेस देन 1 है, या तो माइनस में या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
बट ये है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा जैसे ही पावर कर देंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा, तो बेसिकली ये कहाँ पे जाएगा, ए, ठीक है, एंड ये 0 चला जाएगा तो ये माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, या हम कह सकते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे। तो इस कंडीशन में कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस हमारे पास, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है, और ये हमें पता है एवरी बाउंडेड एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस which is bounded is convergent, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट है। नाउ अगेन अगर हम देखें, इफ मोड आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो मोड आर ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे मोड आर ग्रेटर देन 1 के लिए, एंड आप एक बार आर इक्वल टू -1 के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू -1 हमने भी कंसिडर नहीं किया है, आपको अगर याद हो तो। मोड आर ग्रेटर देन 1 के लिए अगर हम चेक करें तो उस कंडीशन में एस एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा सॉरी आर माइनस 1। अब देखो ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी पे जा रही है। अब या तो अगर r की वैल्यू लेस देन -1 है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगी, यहाँ से कह सकते हैं इफ r इज लेस देन -1 इट इज टेंड्स टू माइनस एन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इफ r इज ग्रेटर देन 1 एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोथ केसेस इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, बोथ केसेस इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट इफ r इक्वल टू -1, ठीक है। अब r इक्वल टू -1 है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर r इक्वल टू -1 है तो तब देख लेते हैं हम ऐसे क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास हो जाएगा, देखो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो उस कंडीशन में एस एन इक्वल टू ए माइनस ए, ठीक है, आर इक्वल टू या माइनस ए प्लस ए, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे इसकी वजह से ए आया, इसकी वजह से माइनस ए प्लस ए एंड इस तरह से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी हम अप्लाई करना चाहें एस एन पे, ठीक है, तो अगर हमारे पास एन जो आर जो है इफ आर इज इवन, ठीक है, आर अगर इवन है तो उस केस में देखो आप यहाँ पे जैसे आर सॉरी आर नहीं एन, अगर एन जो है वो इवन के करस्पॉन्डिंग बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म देखो जैसे ही 1 2 दो टर्म्स हुई 0, 4 टर्म हुई तो 0, तो ये एस एन 0 इफ एन इज ऑड, ठीक है, तो उस कंडीशन में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ऑड के केस में 3 के केस में ए है, 5 के केस में ए होगा, ठीक है, इक्वल टू ए, तो इस कंडीशन में व्हेन आर इक्वल टू -1 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू ए और 0, यानी कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब नॉट कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक हो गया ना सीक्वेंस, सॉरी ये हो गया हमारे पास ये सीक्वेंस होगा, ये हमारे पास एक तरह से एक दूसरे सीक्वेंस पे कन्वर्ज करता हुआ जा रहा है, तो सॉरी कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ये हमेशा कभी एक ए पे पहुंच रहा है कभी 0 पे पहुंच रहा है, तो इस तरह का सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास मोनोटोनिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, तो सभी केस में हो गया। नाउ वी कैन से दैट एस एन इज कन्वर्जेंट, जो एस एन हमारे पास गिवन सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट होगा इफ मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, तभी वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।